सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ईडियम एंड फ्रेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन ईडियम एंड फ्रेजेस के। सो अगर आपको ईडियम फ्रेजेस अच्छे से आते हैं देन आप भी हमारे साथ ये प्रैक्टिस सेट करके देख सकते हैं कि आपको ईडियम फ्रेजेस की कितनी नॉलेज है। अगर आपको ईडियम फ्रेजेस नहीं भी आते ना तो आज का प्रैक्टिस सेट करके आप 30 ईडियम फ्रेजेस इजीली लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है टू थ्रो समवन अंडर द बस मीन। जो हमारा ईडियम है टू थ्रो समवन अंडर द बस, इसका हमें मीनिंग बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू बिट्रे समवन फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, मतलब किसी को धोखा देना किसके लिए? अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोलता है अ स्टॉर्म इन अ टी कप रेफर्स टू। तो जो हमारा इडियम है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, इसका हमें मतलब बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट एंगर ओवर अ स्मॉल इश्यू। मतलब कोई छोटी सी बात पे फालतू का बहुत बड़ा गुस्सा करके दिखाना या बहुत बड़ा सीन क्रिएट करना। ठीक है, आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा बोलता है टू ग्रेज समवन्स पाम। इस ईडियम का हमें मतलब बताना है। तो इस ईडियम का हमारा मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइड समवन। मतलब किसी से रिश्वत लेना। तो पाम से भी आप इसे लर्न कर सकते हो। समवन्स पाम मतलब हाथ, बेसिकली हम क्या देते हैं? ब्राइड देते हैं। तो इसे भी इसे लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है टू कॉल समवन्स ब्लफ मीनिंग। तो इस ईडियम का टू कॉल समवन ब्लफ, इसका हमें करेक्ट मतलब बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू एक्सपोज समवन्स लाई। मतलब कोई झूठ बोल रहा है उसे आपने एक्सपोज कर दिया, मतलब खुलासा कर दिया इस चीज का कि आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो कोई झूठ बोल रहा है, आपने उसे पकड़ लिया, उसे एक्सपोज कर दिया, बता दिया कि भाई झूठ मत बोलो। तो इसे बोलते हैं हम कॉल समवन्स ब्लफ। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बोलता है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन। तो ये ईडियम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। और इस ईडियम का हमारा मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्टडी और वर्क लेट एट नाइट। मतलब रात को जाग के हार्ड वर्क करना हम बोल सकते हैं, या काम करना देर रात तक जाग के। आगे चलते हैं सिक्स ईडियम पे। सिक्स ईडियम हमारा बोलता है टू बीट द ट्रैफिक मीन। जो हमारा ईडियम है टू बीट द ट्रैफिक, इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू अवॉइड हैवी ट्रैफिक बाय लीविंग अर्ली। मतलब बीट द ट्रैफिक का मतलब समझ रहे हो ना कि बीट द ट्रैफिक मतलब आपने ट्रैफिक को बीट कर दिया। कैसे बीट कर दिया? कि आपने अवॉइड किया ट्रैफिक बाय लीविंग अर्ली। मतलब आपको कहीं जाना था तो अपने टाइम से पहले निकल गए और आपने बीट कर दिया ट्रैफिक को, आप ट्रैफिक में नहीं फंसे इसलिए। आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन हमारा बोलता है टू टेक अ बैक सीट मीन्स। तो जो हमारा ईडियम है टू टेक अ बैक सीट, सॉरी, तो इसका हमारा करेक्ट मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू बिकम लेस एक्टिव इन समथिंग। ठीक है, तो देखो इसको याद करने की एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे भी कार में जो हमारे बैक सीट वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं? लेस एक्टिव होते हैं, क्योंकि फ्रंट सीट वाला चला रहा है, दूसरा उसे ऑब्जर्व कर रहा है या उसे गाइड कर रहा है। ठीक है, पर बैक सीट पे कौन बैठा होता है? जो बहुत लेस एक्टिव होता है, जिन्हें या तो रेस्ट करना है या कुछ करना है। तो बैक सीट से आप इसे लर्न कर सकते हैं लेस एक्टिव इन समथिंग। आगे चलते हैं अपने एट्थ क्वेश्चन पे। एट्थ क्वेश्चन बोलता है टू थ्रो इन द टावर मीन। तो जो हमारा ईडियम है, इस ईडियम का हमारा करेक्ट मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, टू गिव अप। मतलब किसी चीज में भी गिव अप, लाइक फाइट कर रहे हो या कुछ पढ़ाई कर रहे हो, आपने गिव अप कर दिया, त्याग दिया एक तरीके से। आगे चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है टू क्राई वुल्फ मीन्स। तो ये हमने आपको पहले ही पढ़ाया था। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू गिव फॉल्स अलार्म। तो ये मतलब ईडियम बना है एक स्टोरी से, जो स्टोरी हमने आपको बताई थी लास्ट वाले प्रैक्टिस सेट में बताई थी ईडियम के, कि ये कैसे बना था। क्राई वुल्फ वाली जो स्टोरी थी उससे बनाया था कि झूठी इन्फॉर्मेशन देना है, झूठी अफवाह फैलाना। आगे चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ क्वेश्चन हमारा बोलता है टू लेट स्लीपिंग डॉग लाई मीन्स। तो जो हमारा ईडियम है इसका करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फॉरगेट ऑल क्रूरल क्रूरल। ठीक है, तो क्रूरल का मतलब होता है कि कोई भी झगड़ा या हम बोल सकते हैं कोई विवाद, तो उसको क्या कर दिया? फॉरगेट कर दिया। ओल्ड, तो मतलब उसको छोड़ दिया, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा जो होता है उसको क्या कर दिया? फॉरगेट कर दिया, भुला दिया। उसको हम बोलते हैं टू लेट स्लीपिंग डॉग लाई। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा बोलता है टू स्पिल द बीन्स। तो इस ईडियम का हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, तो जो हमारा ईडियम है टू स्पिल द बीन्स, इसका करेक्ट मतलब होगा रिवील द सीक्रेट। आगे चलते हैं।
आगे चलते अपने 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन हमारा बोलता है टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मीन। जो हमारा ईडियम है इसका करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कीप समवन, किसी को रखना एट आर्म लेंथ पे रखना, तो मतलब आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो ना, आप इसे ऐसे भी लर्न कर सकते हो, क्रिएटिंग है और मेंटेन है डिस्टेंस। आगे चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन हमारा बोलता है इन अ पिंक ऑफ हेल्थ मीन्स। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेरी हेल्दी। जो वेरी हेल्दी हम उसे बोल सकते हैं इन अ पिंक ऑफ हेल्थ। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन बोलता है टू गो द एक्स्ट्रा माइल। तो टू गो द एक्स्ट्रा माइल ईडियम का हमारा करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डू मोर देन एक्सपेक्टेड। मतलब आपको ये था कि आपने 1 किलोमीटर रन करना है, पर आपने क्या किया, एक से ज्यादा रन कर लिया, तो आपने क्या किया, टू गो द एक्स्ट्रा माइल, मतलब जितना काम करना था ना उससे थोड़ा एक्स्ट्रा किया, तो डू मोर देन एक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा कर लिया। आगे चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन हमारा बोलता है टू हिट बियॉन्ड द बेल्ट मीन्स। तो इस इडियम का करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्ले डर्टी और अनफेयर। तो इसे याद करने की भी हमने ट्रिक एक बार बताई थी आपको इस ईडियम की। हाँ, तो इसकी ईडियम की याद करने की ट्रिक ये है कि लाइक जैसे हम वुशु या कराटे खेलते हैं उसमें हम एक बेल्ट बांधते हैं पैर पे, और तो अगर आपने बेल्ट के नीचे मारा तो क्या होता है, आपको क्या होता है, अनफेयर होता है। तो आप इससे भी इसे लर्न कर सकते हो। तो हिट बिलो द बेल्ट, अगर बेल्ट के नीचे मारा तो क्या, अनफेयर हो गया। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन हमारा बोलता है टू कुक द बुक्स मीन। जो हमारा ईडियम है टू कुक द बुक, इसका करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैनिपुलेट अकाउंट, मतलब छेड़छाड़ करना अकाउंट्स के साथ। कुक द बुक्स तो मतलब छेड़छाड़ करना अकाउंट्स के साथ। आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन हमारा बोलता है टू टेक द बुल बाय द हॉर्न मीन्स। तो इसका हमारा करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फेस डिफिकल्टी डिफिकल्टी ब्रेवली। मतलब जो हमारा बुल होता है उसको आपने किसी ने हॉर्न से पकड़ लिया, तो आप क्या कर रहे हो, डिफिकल्टी को ही तो फेस कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही डेंजरस जानवर है, मार भी सकता है आपको, तो इसलिए ऐसे आप इसे लर्न भी कर सकते हैं एक तरीके से। आगे चलते हैं अपने 18th क्वेश्चन पे। 18th क्वेश्चन बोलता है टू कट कॉर्नर्स मीन्स। तो ये इडियम भी काफी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेव टाइम और मनी बाय डूइंग समथिंग पुअरली। ठीक है, कुछ ऐसा काम करना जिससे आपका टाइम और मनी बचे। ठीक है, तो और डूइंग समथिंग पुअरली मतलब बहुत ही सस्ते में आपने कुछ टाइम या मनी बचाने के लिए कुछ काम करा, उसे हम बोलते हैं टू कट कॉर्नर्स। आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन हमारा बोलता है टू चूज समवन्स आउट मीन। जो हमारा इडियम है टू चूज समवन्स आउट, इसका हमारा करेक्ट मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू स्कोल्ड समवन हार्शली। तो स्कोल्ड का मतलब तो पता ही है, किसी को डांटना, किसी को डांटा बहुत मतलब तेजी से। हार्शली तो ये होता है ना बहुत तेजी से या गुस्से में, तो इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा टू स्कोल्ड समवन हार्शली। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन बोलता है टू गेट अ रो डील मीन्स। तो जो हमारा ईडियम है 20th, इसका हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिसीव अनफेयर ट्रीटमेंट। ठीक है, टू गेट अ रो डील, डील करने गए होंगे तो क्या होगा, अनफेयर ट्रीटमेंट होगा। लर्न करने की ट्रिक एक तरीके से इसको। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे अपने। 21st क्वेश्चन हमारा बोलता है टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समथिंग मीन्स। मतलब किसी के ऊपर कोल्ड वाटर डाल रहे होंगे तो कैसा रहेगा, तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डिस्करेज एन आइडिया। तो डिस्करेज ही करेगा ना आइडिया को कि भाई क्यों डाला पानी मेरे ऊपर, तो आप इसे इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन समवन मतलब डिस्करेज द आइडिया, मतलब उसे पसंद नहीं आया या उसने अनसेटिस्फाई आपके आइडिया से। आगे चलते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन बोलता है हमारा टू पास अ बग मीन्स। तो जो हमारा ईडियम है टू पास द बग, इसका करेक्ट मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर शिफ्ट करना एक तरीके से। टू पास मतलब पास करना, एक तरीके से शिफ्ट करना, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। आगे चलते 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन हमारा बोलता है अ रेड लेटर डे। तो ये भी क्वेश्चन काफी पूछा गया है। रेड लेटर डे जो इडियम है इसका करेक्ट मतलब होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेरी इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल डे। लाइक आपका बर्थडे है कुछ है तो मेमोरेबल डे। आगे चलते 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन हमारा बोलता है टू मूव हेवन एंड अर्थ मीन्स। तो बहुत इजी है, तो इसे हिंदी में बोलते हैं धरती आसमान एक कर देना। तो इसका हमारा करेक्ट मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डू सम एवरीथिंग, ओके, सो डू एवरीथिंग पॉसिबल, मतलब हर संभव प्रयास करना। मतलब इसका यही है, टू मेक हेवन एंड अर्थ मतलब धरती आकाश एक करना, इसका मतलब है कि हर संभव प्रयास करना।
25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन हमारा बोलता है टू बरी दी हैचेट। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम से पूछा गया है। तो इसका करेक्ट मतलब होता है एंड द क्विरल, मतलब लड़ाई को खत्म कर देना। और आगे चलते हैं 26th क्वेश्चन पे। 26th क्वेश्चन हमारा बोलता है टू स्टिक टू वंस गन्स मीन्स। तो जो हमारा ईडीएम 26, इसका करेक्ट मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेंटेन वंस ओपिनियन फर्मली। ठीक है, टू स्टिक ऑन वंस का मतलब मेंटेन वंस ओपिनियन, जो उसका आइडिया है उसको मेंटेन करना फर्मली, आराम से। आगे चलते 27th क्वेश्चन पे। 27th क्वेश्चन हमारा बोलता है टू प्ले सेकंड फिडल मीन्स। तो जो हमारा ईडियम है टू प्ले सेकंड फिडल, इसका करेक्ट मतलब है ऑप्शन नंबर बी, टेक ए सबॉर्डिनेट रोल। ठीक है, सबॉर्डिनेट रोल मतलब थोड़ा छोटा बोल सकते हैं हम एक तरीके से। 28th क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने 28th क्वेश्चन बोलता है टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री। तो जो हमारा ईडियम है टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री, इसका करेक्ट मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एस्केप विदाउट पनिशमेंट। एस्केप मतलब छूट जाना, और विदाउट पनिशमेंट मतलब छूट जाना बिना किसी पनिशमेंट के या बिना किसी सजा के। आगे चलते 29th क्वेश्चन पे। 29th क्वेश्चन हमारा बोलता है टू थ्रो वंस वेट अराउंड। तो इस ईडियम का हमारा करेक्ट मतलब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शो ऑफ पावर और अथॉरिटी, मतलब थ्रो ऑन वंस वेट अराउंड, मतलब आप चारों तरफ अपने वो फेंकना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं मनी या अपनी पावर का यूज करना। तो इसका करेक्ट मतलब है शो ऑफ पावर, मतलब अपनी पावर दिखाना या अपनी अथॉरिटी को दिखाना है कि मेरे पास कितनी पावर है, मेरे पास कितनी अथॉरिटी है। आगे चलते हैं 30th क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन का हमारा ईडियम है टू स्वीप समवन्स अंडर द रग मीन्स। तो जो हमारा ईडियम है 30th, इसका आपको खुद से बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, और वो कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हमें कि 30th का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके अलावा कुछ बच्चे ने बोला था कि हमें पीडीएफ भी चाहिए पूरे, मतलब जो भी हम आपको कराते हैं प्रैक्टिस सेट इसका। तो हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे हमारी सारी वीडियो के। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, और अगर आप कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो लेके आ जाएंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही था, और आगे हम अपने पार्ट ऑफ स्पीच का 4th टॉपिक लेके आएंगे। और अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच से कोई भी डाउट है, वो भी किसी बच्चे ने डाउट ऐसे पूछा नहीं है, अगर वो उसमें भी कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में कोई डाउट लगे तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, आपके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।